अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ दही। ठीक है, दूध से दही बनाना। अच्छा जी, इसके लिए मैंने क्या करा है ये देखें। मैंने एक पाव से थोड़ा सा ऊपर 1.5 पाव के करीब दूध है जिसे मैंने ले लिया है और मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। फ्रिज का रखा हुआ हमने दूध नहीं लेना है, बिल्कुल ताज़ा दूध, हमने फ्रेश दूध लेना है। और कोई ये मिल्क पैक वगैरह भी नहीं है, बिल्कुल जो ताज़ा फ्रेश दूध आता है वो हमने लेना है। और लेके जो है ना, हमने इसको बॉईल करना है। देखिए इस तरीके से। जैसे ही हमारा दूध बॉयल हो जाएगा, बस एक बॉयल आएगा, हम इसे बंद कर देंगे और फिर आगे का मेथड मैं आपको बताती हूँ। जी, तो देखिए दूध जो हमारा बॉयल हो गया, ऊपर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको फेंटना है ऐसे करके। ये फेंटने से क्या होगा, हमारी दही बहुत अच्छी जमेगी। इस तरीके से आपने इसे फेंट फेंट के बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इतना हमने इसको ठंडा करना है कि समझें कि जब हम इसमें आराम से जो है ना अपनी उंगली डिप कर सकें। फिंगर से हम इसे चेक कर लेंगे। पहले हमें इसे फेंट फेंट के ठंडा करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसा मेन मेथड है, बाकी उसके बाद दही जमाना समझ लें कोई इशू ही नहीं है। ये आपका मेन काम है, बस आप ये कर लें। जैसे ये ठंडा होता है, दूध इसमें फेंटते रहेंगे तो आपको पता है कम दूध है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। बस ये एक मेन मेथड है इसका, ठीक है। ये करके मैं आपको आगे का बताती हूँ फिर हमें क्या करना है। जी, तो देखिए दूध जो है हमने ठंडा भी कर लिया और फेंट भी लिया अच्छा सा। अब ये क्या है मेरे पास, मिट्टी का प्याला। मिट्टी के प्याले में क्या है कि बहुत अच्छा जो है जम रहा है। अभी थोड़ा सा भी गर्म है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा और बिल्कुल जो है सेट हो जाए। मिट्टी के प्याले मैंने इसलिए निकाला है कि इसमें जल्दी थोड़ा ठंडा होगा, ठीक है। फेंट अच्छा खासा लिया, जितना मुझे फेंटना था, 10 मिनट कम से कम आप इसे फेंटें, बहुत अच्छी आपकी दही जमेगी। अब जो है इसको ज़रा सा बस मैं ठंडा होने दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितना ठंडा हमें चाहिए कि हम अपनी फिंगर डिप करें तो वो जले नहीं। तो फिर हम इसमें ये दही है ये ऐड करेंगे, फिर मैं आपको दही जमाने का तरीका बताऊंगी। अच्छा जी, देखिए अब ये दूध जो है ठंडा हो गया, ठीक है। इतना ठंडा रखना है जैसे नीम गर्म होता है कि उंगली डिप हो तो जले नहीं, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए मेरे पास दही है। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये देखिए इस तरीके से। सिंपल दही हम इसमें ऐड करके मिक्सिंग करेंगे ज़रा सी। ज़्यादा मिक्स नहीं करना है हमें, ठीक है। बस इतनी है कि दही दूध में मिक्स हो जाए अच्छे से। और अब हमने क्या करना है, इसको बस हमने कैप लगा के रखना है। किसी कपड़े से इसे ढक के रख लें। ठंडी जगह रखिएगा क्योंकि गर्मी काफ़ी है, तो गर्माई में बहुत ज़्यादा रखते हैं। और बहुत देर अगर बहुत घंटे रखेंगे तो क्या खटास आ जाती है दही में। तो दही को हमने खट्टा नहीं करना है, हमने एक अच्छा सा मीठा सा दही बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको हम किसी ठंडी जगह पे ढक के रख देंगे। ठंडी से मतलब ये कि नॉर्मल किचन में जो ज़्यादा गर्मी ना हो। और अगर आपको दही जल्दी जमानी है कि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा अर्जेंट चाहिए, तो अर्जेंट का मेथड भी बता देती हूँ। सेम ये मेथड आपने करना है। आपके यहाँ जैसे कि हॉट पॉट वगैरह होते हैं, आप उसमें रखिए गर्म पानी, हॉट पॉट में उसमें रखिए कोई स्टैंड, ऊपर से रखें ये दही और हॉट पॉट को बिल्कुल कवर कर दें अच्छा सा। आपकी आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाल्लाह बेहतरीन दही जम जाएगी। लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही कैप लगा के ढक के रखेंगे ठंडी जगह पे, ठीक है। और 6 से 8 घंटे में बेहतरीन जो टाइम हमें देना चाहिए ना, उसमें बेहतरीन हमारी दही जमेगी। ना वो खट्टी होगी और ना ही जो है वो ऐसी होगी कि फटी फटी। और अगर आपका दूध पतला होगा, सबसे मेन मेथड दही का क्या होता है कि अगर दूध पतला है, दूध में पानी ज़्यादा है, तो आपकी दही जो है पानी अलग बनेगा और फिर दही वो बहुत पतली बनेगी। दूध का मेथड अगर आपका अच्छा है, दूध आपका बहुत गाढ़ा है जहाँ से भी आप लेते हैं, तो आपकी दही बेहतरीन जमेगी, फिर कोई इशू होगा ही नहीं इंशाल्लाह। बस ये कि जहाँ एक जगह आप इसे रख दें तो कोशिश करें बार बार उठाएं ना वहाँ से और हिलाएं नहीं। बस जहाँ भी रखना है इसे एक जगह रखें और कैप लगा दें, इस तरीके से कवर कर दें बस इसे किसी चीज़ से भी। और फिर 6 से 8 घंटे बाद आप जब कैप हटाएंगे, आपको खुद एक बेहतरीन सी दही जमी हुई मिलेगी। और जो हमने फेंटा है बार बार, उसका क्या मैटर था, उसके ऊपर एक बलाई आएगी बहुत अच्छी, और दही गाढ़ी भी बनेगी हमारी। अब देखें 6 से 8 घंटे बाद चेक करेंगे हम कि हमारी दही कैसी रेडी हुई, ठीक है। जी, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये पूरे 6 घंटे बाद मैंने इसे निकाला है। अब आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से, देखें बेहतरीन सी हमारी दही जम गई है। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखें इसमें पानी कम था, दूध बहुत अच्छा वाला था, तो दही देखें कितनी गाढ़ी जमी है। और ज़रा सी देर अब मैं इसे खुला रखूँगी, अगर 10-15 मिनट भी, तो इसके ऊपर एक पूरी बलाई की तह भी आ जाएगी, ठीक है। और अभी लेकिन मुझे मेन मेथड आपको जो है दही जमाना दिखाना है। ये देखिए किस तरीके से बेहतरीन सी एक तह आपको मलाई की नज़र आ रही होगी। ये देखें, ये मैंने सोचा आपको प्याली में भी निकाल के दिखाऊं कि कितना ईजी है दही जमाना। ये देखिए ये रही हमारी बलाई, और जितनी इसको हवा लगती है आपको पता है, तो ये इतनी ही ज़्यादा मोटी बलाई जमती है। देखें कितनी मोटी बलाई जमी है, ये पूरी लेयर। और दही आप देखें, दही अच्छा था, अच्छा जमा है, बिल्कुल भी पानी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से आप
होममेड दही आप आराम से घर में बना सकते हैं। पूरे रमज़ान आप इसको इसी तरीके से डेली जमाएं और डेली जो यूज़ करें, बाहर से आपको दही लेने की ज़रूरत नहीं है। और जल्दी जमाने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप इसे जल्दी भी जमा सकते हैं। सब निकाल के इसी नहीं दिखा रही हूँ कि सब बिल्कुल परफेक्ट दिखे, दही जमी हुई है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं से जमी है कहीं से नहीं। ये एक फ़ायदा है, ये देखिए। इसी तरीके से हम बेहतरीन सी दही बना सकते हैं। मैं आगे से आपको इसको इस दही से ही न्यू न्यू रेसिपीज सिखाऊंगी। इसी से मैं आपको जो है दही बड़े बनाना भी सिखाऊंगी, स्पेशली दही बड़े जो हमारे अपने होते हैं। और इस तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ दोबारा मिलते रहेंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा, आप भी जमाएँ और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी दही कैसी जम रही है।